दोस्तों, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग अनुपात समानुपात का क्वेश्चन नंबर 100 तक पढ़ लिए थे। आज इसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 101 से। तो देखते हैं क्वेश्चन। यदि 33,630 रुपये को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा जाए कि ए और बी का अनुपात 3:7 और बी व सी का अनुपात 6:5 हो तो बी की कितनी राशि होगी। तो बी की राशि बतानी है ना। पहले तो यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे। ए बाई बी कितना दिए हैं, तो दिए हैं ए और बी का अनुपात दिए हैं 3 और 7, तो 3/7 बी बाई सी। तो बी और सी का दिए हैं 6 और 5। तो यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी तीनों का रेशियो निकालेंगे। ऐसे जड़ बनाएंगे ना, तो ऊपर वाली संख्या का पूरा गुणा कराएंगे तो ए के नीचे लिखेंगे 3 छक 18 रेशियो। फिर देखिए यहाँ से इधर आ रहा है ना, तो 6 सते 42 रेशियो सी का 7 पचे 35 होगा ना। तो ये कह रहे हैं बी की कितनी राशि है, बी की राशि बतानी है ना। तो बी का कितना है 42 है, तो बी की राशि निकालेंगे। 42 ऊपर लिखेंगे, बटे में कुल लिखेंगे, तो कुल कितना 18 और 42 और 35, तो हो जाएगा 95। और कुल कितनी राशि है, कुल राशि है 33,630 है, 33,630 है। 19 पचे 95, 19 एक्के 19, 19 सत्ते 133, फिर 19 सत्ते 133, और ये जीरो तो रहेगा ही, जीरो रहेगा। तो यहाँ पे हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, गुणे 10 भी तो कर सकते हैं। तो 5 एक्के 5, 5 दूना 10 होगा। तो 42 का गुणा 2 में कराएंगे तो कितना आएगा 84 आएगा। 84 का गुणा कितने से 177 से, 177, तो 4 सते 7 चौक 28। तो इकाई का अंक कितना आ रहा है 28 आ रहा है ना। ऑप्शन में देखेंगे, जिस ऑप्शन में इकाई का अंक 8 होगा वही वाला ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए वाला सही है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि पिता और पुत्र की आयु 100 वर्ष है, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था, तो 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो देखते हैं। दिए हैं पुत्र और पिता की आयु का योग कितना 100 वर्ष दिए हैं। तो ये कह रहे 5 वर्ष पूर्व, पहले मानेंगे भूतकाल, भूत, फिर वर्तमान, फिर भविष्य। तो भूतकाल में कितना मानेंगे, तो ये कह रहे हैं 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था, 2:1 था ना। तो भूतकाल में लिखेंगे 2/1 लिखेंगे। 2 वर्ष किसका होगा, पिता का होगा। ये पिता की आयु है और ये पुत्र की आयु है ना। तो रेशियो में है तो हम x और x मान सकते हैं। तो ये कह रहे 5 साल पहले, अगर हम वर्तमान में आएंगे तो 5 इसमें जोड़ेंगे ना, तो +5 होगा, वर्तमान में हो गया। फिर ये कह रहे हैं तो 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ये कह रहे हैं 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, 5 इसमें भी जोड़ेंगे, तो दोनों पिता और पुत्र की आयु का योग कितना दिए हैं 100 वर्ष दिए हैं ना। तो पिता की आयु इतनी है, पुत्र की आयु इतनी है, तो दोनों का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x + 5 5 10 = 100 के। तो 3x = 100 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा 90 आएगा। 3 एक्के 3, 3 30, तो x = कितना आया 30 आया। तो ये कह रहे हैं 10 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। करें क्या होगा 10 साल बाद। अब हमको भविष्य में आना है ना, तो हम इसी में +10 करेंगे, +10
प्लस 10। तो ये भविष्य में हो गया। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू रखेंगे। x की वैल्यू कितना रखेंगे? 30 रखेंगे। तो 30 दूना 60 होगा और ये 10 5 15 बटे में यहाँ पे x है ना, x के स्थान पे 30 रखेंगे। 30 प्लस ये कितना होगा? 15 होगा। तो ऊपर वाला जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 75 आएगा और ये 45 आएगा ना। तो 15 पचे 75, 15 तिया 45। तो पिता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना आया? 5 और 3 आया। 5 3 का अनुपात आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु 2:1 है, 30 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 7:6 हो जाएगा, तो राहुल की वर्तमान आयु ज्ञात करें। राहुल की वर्तमान आयु बतानी है ना। तो दिए हैं राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु 2:1 दिए हैं। वर्तमान आयु 2:1 है। तो यहाँ भी हम x मानेंगे और यहाँ भी x मानेंगे। x तो ये राहुल की आयु हो जाएगी और ये रश्मि की आयु। तो ये कह रहे हैं हाँ 30 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 7 और 6 हो जाएगा ना। तो भविष्य काल में दिए हैं और 30 साल बाद कह रहे हैं। तो भविष्य में आने के लिए क्या करेंगे? इसी में 30 जोड़ेंगे। प्लस 30 प्लस 30 तो कितना हो जाएगा अनुपात? तो दिए हैं 7 और 6 हो जाएगा। 7 और 6 हो जाएगा। तो यहाँ से दोनों का अंतर लेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। गुणे 30 बराबर 7 का गुणा इधर कराएंगे तो 7x आएगा। 6 का गुणा 2 में कराएंगे तो 6 दूनी 12x। 12 में से 7x घटाएंगे तो कितना आएगा? 5x आएगा। 5x 5 1 5 5 6 30 x = 6 वर्ष। तो ये कह रहे हैं राहुल की वर्तमान आयु बताएं। राहुल की वर्तमान आयु कितना माने थे? 2x राहुल की वर्तमान आयु थी और रश्मि की 1x थी। तो 2x में हम x की वैल्यू रखेंगे 2x। तो 2 गुणे 6 12 वर्ष राहुल की वर्तमान आयु आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 संख्याओं का योग 68 है। यदि पहली व दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है और दूसरी व तीसरी का अनुपात 5:3 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या बतानी है ना। 3 संख्याएं दी गई हैं। तो 3 संख्याओं का योग 68 है। 3 संख्याओं का योग 68 दिए हैं और यहाँ पे कह रहे पहली व दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2 और 3 है ना। फिर दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:3 दिए हैं। दूसरी और तीसरी का अनुपात 5 और 3 दिए हैं। तो यहाँ से हम तीनों का रेशियो निकालेंगे, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का। तो निकालते हैं। पहली संख्या रेशियो दूसरी संख्या रेशियो तीसरी संख्या। तो जड़ बनाएंगे 2 पंचे 10 रेशियो दूसरी संख्या, 5 तिहाई 15 रेशियो 3 त्रिका 9। तो तीनों संख्याओं का रेशियो कितना आया? 10 15 और 9 आया। तो ये कह रहे हैं 3 संख्याओं का योग 68 है। अब हम तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे ना और रेशियो में है x मानेंगे, यहाँ भी x और यहाँ भी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 10 और 15 25 हो जाएगा। 25 में 9 जोड़ेंगे 34 आएगा। 34x = कितना है योग? 68 है ना। 68 के बराबर करेंगे तो 2 बार ले जाएंगे। 34 1 के 34 दूना 68। x = 2 आया। तो ये कह रहे हैं दूसरी संख्या ज्ञात करिए। दूसरी संख्या कितनी है? 15x है ना। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो 15 दूनी 30 आ जाएगी। दूसरी संख्या कितनी आई? 30 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका लासा 180 है तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो छोटी संख्या बतानी है ना, तो दो संख्याओं का अनुपात दिए हैं 4 और 5 दिए हैं। दो संख्याओं का अनुपात, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 4:5 दिए हैं। तो ये कह रहे हैं और उनका लासा 180 है। लासा कैसे लासा निकालते हैं, दोनों संख्याओं का गुणा कराते हैं ना। तो यहाँ पे कितना आ रहा, अगर यहाँ हम दोनों संख्याओं का लासा लेंगे कितना आएगा, 5 चौक 20 आएगा, 20। लेकिन वो कितना कह रहे हैं लासा, 180 कह रहे हैं ना, 180। तो 20 में हम कितने से गुणा करा दें कि 180 आ जाए, तो 9 से गुणा कराएंगे, 9 से यहाँ गुणा कराएंगे, 9 से यहाँ और 9 से यहाँ। तो ये कह रहे हैं सबसे छोटी संख्या बताइए। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी थी, पहली संख्या ही तो सबसे छोटी है। पहली संख्या 4 थी, दूसरी संख्या 5 है, तो यही है छोटी संख्या। कितनी हो जाएगी, 9 चौक 36 हो जाएगी छोटी संख्या। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 286 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 8:5 है। यदि 22 और लड़कियां कक्षा में दाखिला लेती हैं तो लड़कों और लड़कियों का नया अनुपात बताइए। तो नया अनुपात बताना है ना, देखते हैं। लड़के और लड़कियों का अनुपात दिए हैं बॉय और गर्ल, तो दोनों का अनुपात दिए हैं 8 और 5 का अनुपात दिए हैं, 8 और 5 का दिए हैं। तो ये तो कह रहे हैं 286 छात्रों की एक कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, 286 है ना, 286। अगर यहाँ पे हम बॉय और गर्ल को जोड़ेंगे तो कुल छात्रों की संख्या आएगी ना, 8 5 13 आ गई। यहाँ पे कुल छात्रों की संख्या कितनी आई, 13 आई। लेकिन वो कितना कह रहे हैं, 286 कह रहे हैं। तो 286 लाने के लिए 13 में हम कितने से गुणा कराएं कि 286 आ जाए, तो 22 से गुणा कराएंगे, 22 से इसमें गुणा कराएंगे, 22 से इसमें और 22 से इसमें, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, रेशियो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11 होगा। फिर ये कह रहे हैं लड़के, यदि 22 और लड़कियां कक्षा में दाखिला लेती हैं, 22 और लड़कियां कितनी, 22 और लड़की आ रही हैं, तो इसी में 110 में 22 जोड़ेंगे और लड़कों की संख्या तो यही रहेगी 176 ही, 176 रेशियो 22 जोड़ेंगे तो 132 आएगा। तो दोनों का रेशियो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं लड़के व लड़कियों का नया अनुपात बताइए। तो 4 से 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 11 चौक 44, 11 तिया 33। तो लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना आया, 4 और 3 का अनुपात आया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200 लीटर दूध व पानी के मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 17:3 है। यदि कुछ दूध और मिलाया जाए तो अनुपात 7:1 हो जाता है। तो मिलाए गए दूध की मात्रा बताएं। तो मिलाए गए दूध की मात्रा बतानी है ना, तो ये कह रहे हैं कुछ दूध और मिला दिया जाए तो पानी की मात्रा तो सेम ही रहेगी। दूध मिलाने के पहले पानी की मात्रा बराबर दूध मिलाने के बाद पानी की मात्रा, पानी बराबर पानी, पानी की मात्रा सेम होगी। तो ये कह रहे हैं 200 लीटर दूध व पानी का मिश्रण है, 200 लीटर मिश्रण है कितने का, 17 और 3 का अनुपात है। दूध और पानी का 17:3 है। तो यहाँ पे पानी है ना, तो पानी को हम ऊपर रखेंगे, 3 ऊपर रहेगा, बटे में कुल 17 में 3 जोड़ेंगे तो 20 होगा, इक्वल टू 200 प्लस मिश्रण तो वही रहेगा 200 ही। कह रहे हैं कितना लीटर दूध और मिला दें, तो मान लीजिए x लीटर दूध और मिला देंगे तो रेशियो कितना हो जाएगा, 7 और 1 का हो जाएगा। 7
7 और 1 हो जाएगा 7 1। तो पानी यहाँ पे है ना, 1 को हम ऊपर रखेंगे, बटे में कुल रखेंगे, 1/8 हो जाएगा। तो 20 1 के 20, 20 1 के 20, 10 हो जाएगा। फिर 8 3 24, 240 इक्वल टू 200 प्लस x। 240, 200 में से 240 घटाएंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। x इक्वल टू 40 लीटर। तो दूध की मात्रा कितनी आई? 40 लीटर आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूध व पानी का अनुपात 7:5 है। यदि 15 लीटर और मिलाया जाए तो अनुपात 7:8 हो जाता है। तो नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा ज्ञात करें। तो दूध और पानी का अनुपात दिए हैं 7 और 5 दिए हैं। दूध और पानी दोनों का अनुपात कितना दिए हैं? 7 है और 5 है। रेशियो में है तो हम x भी मान सकते हैं। तो ये कह रहे हैं यदि 15 लीटर पानी और मिलाया जाए तो पानी कौन सा है? यही तो है। कह रहे 15 लीटर और पानी मिलाया जाए तो प्लस 15 करेंगे तो रेशियो कितना हो जाता है? 7 और 8 हो जाता है। 7 और 8, तो 7 से 7 कैंसिल होगा। 8x इक्वल टू 5x प्लस 15। 8 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। 3x इक्वल टू 15। 3 1 के 3, 3 5 15। x की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। तो ये कह रहे हैं नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा। नया मिश्रण यही तो है। कह रहे नए मिश्रण में पानी की कुल मात्रा। पानी कितना था पहले? 5x था। 5x में 15 लीटर पानी और मिलाए तो ये नया मिश्रण आया। तो अब हम यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे। 5 5 5 25 प्लस 15। तो 25 में 15 जोड़ेंगे 40 लीटर आएगा। पानी की मात्रा कितनी आई? 40 लीटर आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी की आय का अनुपात 5:6 है। यदि ए बी से 11,100 रुपया कम है तो कुल आय ज्ञात कीजिए। कुल आय बताना है ना। दिए हैं ए और बी की आय का अनुपात 5 और 6 दिए हैं। ए और बी की आय का अनुपात 5:6 दिए हैं। क्या आय दिए हैं? तो यहाँ पे हम x और x मान सकते हैं। तो ये कह रहे हैं ए बी से 11,100 रुपया कम है। कम की बात कर रहे हैं ना, तो हम माइनस करेंगे। माइनस करेंगे तो कितना आएगा? का अंतर आ रहा है। तो x इक्वल टू कितना? 11,100 रुपया। x की वैल्यू कितनी आई? 11,100 रुपया आई। तो ये कह रहे हैं तो कुल आय ज्ञात कीजिए। अगर हम ये जोड़ेंगे कुल आय तो कितना आएगा? 5 ये है, 6 ये है, 5 और 6 11x होगा ना। फिर इसी में हम x की वैल्यू रखेंगे। 11 गुणे 11,100। तो 0 0 तो रहेगा ही। 11 1 के 11, 1 हासिल। 11 1 के 11, 1 12, 1 हासिल। 11 1 के 11, 1 12। तो कुल आय कितनी आ गई? इतनी आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बक्से में 1 रुपया 50 पैसे व 25 पैसे के सिक्के 8 5 3 के अनुपात में है। यदि कुल राशि 112.50 रुपया हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। 50 पैसे के सिक्के बताने हैं ना। देखते हैं। तो ये दिए हैं 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे। 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे दिए हैं ना। तो कह रहे हैं सिक्के 25 पैसे के सिक्के 8 5 3 के अनुपात में है। 8 5 और 3 के अनुपात में है। ये क्या है? ये सिक्कों की संख्या है। सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या कितनी दी गई है? 1 रुपए के 8 सिक्के हैं, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं, 25 पैसे के 3 सिक्के हैं। तो हम सबको गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 8 प्लस और हाँ यहाँ पे देखिए पैसे में है, ये भी पैसे में है ना।
तो रुपए को भी तो हम पैसे में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 100। 1 रुपए में कितने पैसे? 100 पैसे होते हैं ना, तो यहाँ भी 100 पैसा होगा। तो ये कुल मिला के हो जाएगा 8x होगा प्लस 50 का गुणा 5 में कराएंगे तो 250 होगा। 250x प्लस 25 या 75x। तो ये कह रहे हैं कुल राशि 112.50 है। कुल राशि 112.50 रुपया है। रुपए में दिया है ना, यहाँ पे तो सब पैसे में है, पैसे में और पैसे में, तो यहाँ भी इसे हम पैसे में चेंज करेंगे। 100 से गुणा कराएंगे ना, तो जब 100 से गुणा करा देंगे तो यहाँ से तो पॉइंट हट ही जाएगा। पॉइंट हटेगा, ये 11,250 हो गया। तो 800 में 250 जोड़ेंगे 1050 आएगा। 1050 में 75 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1125। 1125 x इक्वल टू 11,250 ना, तो इससे ये कैंसिल होगा तो यहाँ पे 10 आएगा। x इक्वल टू 10। x की वैल्यू कितनी आई? 10 आई। तो ये कह रहा है 50 पैसे के सिक्के ज्ञात कीजिए। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 5x है ना, तो इसी में x की वैल्यू रखेंगे। तो 5 दहा में 50। 50 पैसे के कितने सिक्के आए? 50 सिक्के आए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि क्रिकेट टीम की एक पारी में तीन खिलाड़ियों द्वारा कुल 361 रन बनाए गए, यदि ए और बी और सी के द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 2:3 है, तो ए द्वारा बनाए गए रन ज्ञात कीजिए। तो ए द्वारा बनाए गए रन निकालना है। पहले तो यहाँ से हम सबका रेशियो निकालते हैं, ए बी और सी का रेशियो। तो कह रहे हैं ए और बी, ए बाई बी और बी बाई सी, तो दोनों का रेशियो एक ही दिए हैं, 3 और 2 दिए हैं। इसका भी 3/2 होगा, इसका भी 3/2 होगा ना। अब यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे, कैसे? जेड बनाकर, ऐसे ए रेशियो बी रेशियो सी होगा। ए कितना होगा? 3, 3 त्रिका 9 होगा। रेशियो बी का 3, 3 दूना 6, रेशियो सी 2 दूना 4 होगा। तो दोनों का रेशियो कितना आया? 9, 6 और 4 का रेशियो आया। तो रेशियो में है ना, हाँ तो ठीक है, रेशियो है। तो ये कह रहे हैं ए द्वारा बनाए गए रन ज्ञात कीजिए। तो कुल रनों की संख्या कितना दिए हैं? 361 दिए हैं। और यहाँ पे कुल रनों की संख्या 361 दिए हैं। ए का निकालना है। कह रहे हैं ए द्वारा बनाए गए रनों की संख्या बताइए। ए को हम ऊपर रखेंगे 9 बटे कुल, नीचे जो रखते हैं सबको जोड़ते हैं। 6 4 10, 10 9 19 गुणे 361, 19 1 19, 19 19 संख्या में 361, 19 का गुणा 9 में कराएंगे तो कितना आएगा? 171 आएगा। तो ए द्वारा रनों की संख्या कितनी आई? 171 आई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक परीक्षा में पास हुए व फेल हुए छात्रों का अनुपात 25:4 है, यदि 5 छात्र और आ जाएं व फेल हुए छात्र 2 कम हो जाएं, तो पास हुए छात्रों व फेल हुए छात्रों का अनुपात 22:3 हो जाता है, तो परीक्षा में आए छात्र बताइए। तो कह रहे हैं परीक्षा में आए हुए छात्र बताइए। तो दिए हैं पास हुए छात्रों की संख्या और फेल हुए छात्रों की संख्या। तो पास हुए 25, पास और फेल, तो पास 25 हुए, फेल हुए 3, फेल 3 छात्र हुए। रेशियो में दिए हैं तो यहाँ पे हम x मानेंगे और x मानेंगे। तो ये कह रहे हैं 5 छात्र और आ जाते हैं। अगर हम पास वाले छात्र और फेल वाले छात्र को दोनों को जोड़ लेंगे तो कुल छात्रों की संख्या आ जाएगी। तो जोड़ते हैं 25, 25 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 28 आएगा। 28x हो जाएगा। कुल छात्रों की संख्या कितनी आई?
28x आई, तो सॉरी यहाँ पे 4 होगा, 3 नहीं होगा, 4। तो ये हो जाएगा 25, 25 में 4 जोड़ेंगे 29x आएगा। कुल छात्रों की संख्या कितनी आई? 29x आई। तो ये कह रहे हैं 5 छात्र और आ जाएं। 5 छात्र आएंगे तो कुल छात्र में ही तो आएंगे, प्लस 5 होगा। फिर ये कह रहे हैं 5 छात्र और आ जाएं, वह फेल हुए छात्र 2 कम हो जाएं। फेल हुए छात्र कितने हैं? 4x है ना, कह रहे 2 कम हो जाए तो -2 हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं पास हुए छात्रों व फेल हुए छात्रों का अनुपात 22 और 3 दिया है। 22 और 3 पास वाले हैं, तो पास वालों की संख्या कैसे निकालेंगे? कुल में से फेल घटाएंगे तो पास हुए छात्रों की संख्या आएगी। तो कुल कितने छात्र हैं? 29x हैं, 29x प्लस 5 है। और फेल कितने हुए? यही फेल वाले छात्रों को ही तो माइनस करेंगे, तो -4x प्लस 2। तो ये आ जाएगा पास वाले छात्रों की संख्या। 29 में से 4 घटाएंगे तो 25x आएगा। 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो पास हुए छात्रों की संख्या कितनी आई? 25x प्लस 7। तो ये दिए हैं पास हुए छात्रों का अनुपात 22 दिए हैं और फेल हुए छात्रों का अनुपात 3 दिए हैं। तो पास बटे फेल हुए छात्र 4x - 2 = 22 बटे 3 होगा ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 25 तिया 75x प्लस 3 सते 21 = 22 चौक 88 माइनस 22 दूना 44 होगा, x होगा यहाँ पे ना। तो 88 को 88 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा? आ जाएगा 3 और 1 13x आएगा। 44 में 21 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 65 आएगा। तो 13 1 के 13, 13 5 65। x की वैल्यू कितनी आई? 5 आई। तो ये कह रहे हैं तो परीक्षा में आए छात्र ज्ञात कीजिए। परीक्षा में आए छात्र कुल कितने छात्र हैं? 29x प्लस 5 है कुल ना, इसी में x की वैल्यू रखेंगे। 29 गुणे 5 प्लस 5, तो 20 पंचे 100, 9 पंचे 45, 145 प्लस 5, कुल मिला के 150 छात्र हुए। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि A/B/C = 3/4/7 हो तो A + B + C ज्ञात करें। तो A + B + C की वैल्यू निकालनी है ना। दिए हैं A/B/C, B और C 3 4 है। फिर ये कह रहे हैं A + B + C रेशियो C, दोनों का रेशियो निकालना है ना। तो A + B सबको जोड़ेंगे 3, ये A की वैल्यू है, ये B की वैल्यू है और ये C की है। तो 7 3 10 10 4 14। रेशियो C कितना है? 7 है। 7, तो 7 1 के 7, 7 दूनी 14, तो 2 अनुपात 1 का अनुपात आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि A और B 3:4 के अनुपात में है और B व C 12 और 13 के अनुपात में है, तो A और C का अनुपात बताइए। तो A और C का अनुपात बताना है ना। तो यहाँ से पहले हम तीनों का अनुपात निकालेंगे, A B और C का। तो A/B फिर B/C। तो A और B का दिए हैं 3 और 4 दिए हैं, 3/4। फिर B और C का दिए हैं 13 और 14, 13 और 12 और 13 दिए हैं, 12 और 13 दिए हैं ना। फिर यहाँ से हम जड़ बनाएंगे तो तीनों का रेशियो निकालेंगे, A B और C का रेशियो निकालेंगे। A/B/C, तो 12 तिहाई 36 रेशियो 12 चौक 48 रेशियो
13 चौका 52। तो ये कह रहे हैं ए और सी का अनुपात बताइए। तो ए सी का अनुपात बताना है ना, तो ये वाला लेंगे और ये वाला लेंगे। तो 4 4 9 36, 4 1 4, 4 3 12। तो ए सी का अनुपात कितना आया? 9 और 13 का अनुपात।